वेदर और वेदर और का देखो, वेदर का मतलब चाहे या, बोले चाहे जो हो जाए मैं तो ये करके ही रहूंगा, बोलते चाहे वर्षा हो जाए लेकिन मैं तो जाके ही रहूंगा, तो वेदर चाहे। देखो एक शानदार सेंटेंस बना रहा है, वेदर यू लाइक मी और आई, है कि नहीं? ये क्या कह रहा पागल, वेदर यू लाइक मी, आप मुझे पसंद करो या फिर ना करो, लेकिन मैं तो आपसे प्यार करता। कई लोग ऐसे एक तरफा घोषणा कर देते, ऐसे नहीं करना था। बात समझ में आ रही? वेदर इट रेन्स और आई गो देयर, तो क्या है, चाहे वर्षा होती है या फिर ना होती है, या चाहे वर्षा होगी या फिर ना होगी। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है और सिंपल फ्यूचर में भी टेंस ऐसे ही बोला जाता है। इसका दो अर्थ निकलेंगे, चाहे वर्षा होती है या फिर नहीं होती। चाहे वर्षा होगी या फिर नहीं होगी, तो सबसे अच्छा यही है कि होगी या ना होगी, क्योंकि पॉसिबिलिटी है। तो चाहे वर्षा हो या फिर ना हो, आई गो देयर, मैं वहां जाता हूं। इधर और का समझ में आया कि नहीं? अभी देखो, आप केवल और है, ओनली और का मतलब या अथवा, साथ में लिखते चलना, ठीक है। जैसे और का यूज कहाँ होता है, अब अलग अलग पढ़ रहा है, छोटे छोटे कंजक्शन। और का यूज होता है बीच में नहीं, सिलेक्शन करने के लिए। किस में होता है? सिलेक्शन करने के लिए। किस में? यानी टू थिंग्स, कोई दो वस्तुओं में से एक का चुनाव करने के लिए किसका यूज होता है? और का। मैंने बोला यू टेक आइदर टी और कॉफी, आपको टी चाहिए या कॉफी, दो नहीं, दो थोड़ी थोड़ी ले लो, थोड़ी थोड़ी गुंजाइश नहीं, अथवा लगा। क्वेश्चन जब एग्जाम में सॉल्व करते हो, अथवा का मतलब दोनों सॉल्व कर देते हो कि ऊपर कर दिया पहले पेज पे, लास्ट पेज पे कर वो कर देते हैं जिनके फेल होने की संभावना होती है, बोले पास ही हो जाए, गलती से नंबर दे दिए तो। लेकिन गलती से वो सही क्वेश्चन काटता है, गलत चेक करता है। बात समझ में आई? तुमने दो क्वेश्चन करे तो करे कैसे, इंस्ट्रक्शन क्या लिखा था? अथवा का मतलब या तो या तो ऊपर वाला करो या तो क्या होगा? आई टेक टी और कॉफी एट अ टाइम। एट अ टाइम मीन्स, एट अ टाइम्स मीन्स एक समय में, इसी वक्त नहीं, जस्ट नाउ होता है। एट अ टाइम एक वक्त में, बात समझ में? आई टेक टी और कॉफी एट अ टाइम, एट टाइम का मतलब एक समय में या एक बार में, या एक बार में। इसमें राइट नाउ, इसमें ब्लंडर हो जाएगा, राइट नाउ। एट अ टाइम का मतलब एक समय में, एक बार में, एक वक्त में, एक वक्त में। इसका मतलब है एक वक्त में, एक बार में, या तो हम चाय पीते या कॉफी पीते। देखो ऐसा होता है कि किसी ने चाय उठाई, ठीक है, कप, वो चाय पी रहा है, ऐसा थोड़ी इसमें कॉफी ले ली, इसमें चाय। एक वक्त में व्यक्ति एक ही चीज पीता है, या तो चाय या फिर कॉफी। तो इसलिए लिखा आई टेक टी और कॉफी एट अ टाइम, मैं एक समय में या तो चाय पीता हूँ या कॉफी, ऐसा नहीं थोड़ी चाय फिर कॉफी थोड़ी, तो ये ब्लंडर हो जाएगा, बीमार भी हो सकते हो। देखो यू you can take either, you can take cold drink और एक साथ में नहीं मिलता, लेकिन ऐसे तो हो ही नहीं सकता। अगर पैसी बट जाए तो चार नहीं, मैं तो गारंटी से कह रहा है। देखो
ये सेंटेंस लिखा, यू कैन टेक कोल्ड ड्रिंक और हॉट टी। इसका मतलब है तो आप कोल्ड ड्रिंक ले सकते हो बिल्कुल ठंडा, या फिर बहुत ज्यादा गर्म टी, गर्म चाय। बात समझ में आई? तो बिल्कुल ठंडा चाहिए या फिर बिल्कुल गर्म, ऐसा नहीं ठंडा भी गर्म भी, मर जाओगे, निमोनिया हो जाएगा। बात समझ? कई लोग क्या कहते हैं, पहले गर्म फिर ठंडा, कई लोग कहते हैं पहले ठंडा ठंडा फिर गर्म। तो ये ब्लंडर है। पूछो क्यों? सर्द गर्म नहीं बन जाएगा, गर्म सर्द। और क्या बोलो? आई ड्रिंक वाटर, आई टेक, ड्रिंक नहीं, आई टेक वाटर और मिल्क। हाँ नहीं, हाँ, आई टेक वाटर और मिल्क। या तो मैं पानी पीता हूँ या तो दूध पीता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता, लोग पानी और दूध पी लेते हैं। तो क्या बोलेंगे? ये तो ये भी बना सकते हैं अगर तुम पीते ही हो तो, आई टेक वाटर एंड मिल्क। तो एक ऐसा भी बन सकता है, आई वाटर एंड, इसका मतलब मैं पानी भी पीता हूँ और दूध भी पीता हूँ। कोई भी इंसान पानी भी पी लेता साथ में। बात समझ में आई कि नहीं? और कहीं समझ में आया? अगर और का समझ में आया तो नॉर का लिखो, नॉर या फिर नॉट, एक ही मतलब है, नॉर या फिर नॉट। इसका मतलब क्या होता है? नहीं। इसका मतलब होता है दोनों में से किसी का भी चुनाव ना करना। नॉट सेलेक्ट एनीवन इन गिवन टू, नॉट सेलेक्ट एनीवन गिवन टू, दिए गए किसी दो वस्तुओं में, दो चीजों में से किसी का भी चुनाव ना करना। तो क्या बोलेंगे? नॉट सिलेक्शन गिवन एनी टू थिंग्स लिख दो, अगर कोई वस्तु लिख रहा है तो थिंग्स। तो दी गई किसी भी दो वस्तुओं में से किसी का भी चुनाव ना करना। बात समझ में आई? तो लिखेंगे राम डू नॉट मैरी सीता नॉर सीमा, ममता ही लिख दो। राम डू नॉट मैरी सीता नॉर ममता। तो राम ने, डज नॉट आएगा, क्या आएगा? राम डज नॉट मैरी सीता नॉर वैसे ही ममता। टेंशन में इंग्लिश में सबसे ज्यादा तो ना तो उसने सीता से किया राम सीखते हैं, ना ममता से किया। बात समझ में आई? ऐसे भी कर सकते हो, नॉट नहीं लगाओगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। क्या के राम डू, यार क्या सकते हो, राम ने तुम्हारे दिए तक, राम डू नहीं नहीं नहीं, यानी कि राम डू दिस नॉर दैट, जो राम डू दिस नॉर दैट। इसका मतलब राम है ना तो राम एक काम करता है ना तो राम वो काम करता है। तो नॉट लगाने की जरूरत है नहीं वैसे, क्योंकि नेगेटिव अपने आप। राम का कौन करते था बात समझ में आई कि नहीं? नॉर का यूज समझ में आया? आता है ना। उतार लो, थोड़ा सा रुक जाओ। काम इसके बाद लिखो नेवर। हमें कोल्ड ड्रिंक और गरम गरम चाय भी तो खा जाए। देखो नेवर, नेवर, कभी नहीं, नेवर का मतलब कभी नहीं, हैदराबाद में मैंने कौन सी बात कभी नहीं। नेवर का मीन्स कभी नहीं। जैसे आपने बोला, बोले तुम वहाँ गए थे, मैंने बोला मैं कभी वहाँ नहीं गया। मैंने बोला क्या आप कभी अमेरिका गए हो? बोले नहीं मैं तो कभी नहीं गया। मैंने बोला क्या आप झांसी गए हो? तो नहीं मैं तो कभी नहीं गया। ऐसा कौन गाया रे? इंदौर गए हो? भोपाल? अपनी याददाश्त में हमने ज्यादा नहीं घूमा। तो क्या बोलोगे? आई कहीं याददाश्त में नेवर पहले साल में देखो झांसी वेंट झांसी भी एक बार, टू लेकिन फिर अपनी याददाश्त में भोपाल। अब घूमने जा आई नेवर वेंट टू भोपाल, मैं कभी भोपाल नहीं गया। या क्या?
I never like you. आई नेवर Like you. उसके बाद ड्रिंक, है ना? आई नेवर ड्रिंक, मैं कभी नहीं पीता। बोलते बोलते नहीं, बोले मैं नहीं पीता हूँ, लेकिन आज पी रहा हूँ। यू नेवर डू मिस्टेक, मैंने आप कभी गलती नहीं करते। यू नेवर डू मिस्टेक, लेकिन ऐसा होता नहीं, व्यक्ति गलती तो करते ही है। करता ही है। इतना भी शरीर बना है। बात समझ में आई कि नहीं? गलती हो जाती है इंसान से, इंसान से नहीं होता, भगवान से ना करते। भगवान से भी होगी गलती। महाभारत तो मेरा तो उठा लिया तो पहिया पकड़ के, भगवान ने तो अड़ जाता गलती करी तो इंसान करते रहे। है कि नहीं? पता था सोने का हरण है, सोने का होता नहीं तो भी पकड़ने चलेगा। भगवान ने तो ब्लंडर करो अपनी जिंदगी में, आदमी तो गलती करता करते ही। है कि नहीं? फिर 1 साल बिना पत्नी के रहे, फिर दोबारा ब्लंडर करो, नेक से शिक्षा नहीं ली, क्या करो? एक आ रहा समझ में? ऐसा ही आती है। जब सीता माता वापस आ गई तो एक धोबी था, उसने कहते नहीं दूसरे रावण के घर में आ गई ना, फिर रखला अपने घर में, तो फिर ब्लंडर कहता, फिर भग गए। तीसरा ब्लंडर कहाँ किया? राम की जिंदगी का मतलब होता है टोटल डिस्ट्रॉय ऑफ लाइफ, पूरे जीवन की तहस नहस कर दिया था भाई उनके लेकिन एक उन्हें भगवान क्यों माना जाता है? एक इंसान को आखिर भगवान क्यों माना जाता है? क्योंकि वो डगमगाए नहीं, डरे नहीं, हिले नहीं, दुखी नहीं हुए, हमेशा संयम मेरा बैलेंस। इसका मतलब कितनी भी कठिनाई आ गई टूटे नहीं, संतुलित रहे वो व्यक्ति। अगर दूसरा व्यक्ति होता तो फांसी लगा के मर जाता, जहर खा के मर जाता, क्योंकि असंतुलित हो जाता, पूरे जीवन में तबाही। सारा समझ में, पहले पत्नी चली गई, पत्नी आई तो दोबारा चली गई, बच्चे हुए तो बच्चों से नहीं मिल पा रहा है, राज मिला तो राज चला गया, बाद में मिली तो धरती में चली गई, टोटल डिस्ट्रॉय ऑफ लाइफ। लेकिन वो व्यक्ति कभी घबराया नहीं, डगमगाया नहीं, इसलिए उन्हें भगवान माना जाता। बात समझ में आया कि नहीं? अगर तुम्हें इतनी ताकत है कि किसी भी परिस्थिति में घबराओ नहीं, डगमगाओ नहीं, हर परिस्थिति का सामना करो, तो हो सकता है तुम भी भगवान बन जाओ। हो सकता है कि नहीं? ये स्वामी विवेकानंद के साथ क्या होगा? यही तो होगा। महात्मा गांधी अफ्रीका में गए, खूब पिटे, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अम्बेडकर, कई लोग हैं, भगवान बौद्ध है, अंगुली मार आ गया था उनके सामने, अंगुली मार भगवान बौद्ध के सामने, उन्होंने कहा अंगुली काट के गले में डाल लेंगे, बोले डाल लो तुम्हारा ही शरीर। वो क्या क्या कर रहा है भाई? सारा समझ ये होता है। बात समझ में आई? कृष्ण थे, कृष्ण वो बेचारा दूसरे के घर में पैदा हुआ, मामा के घर में, मर नहीं वाला था, रात के आया डलिया में रख के, तुम्हें तो झूलना में झुलाया जाता, फिर पानी में ऐसे निकाला, पता चले दिक्कत है, और फिर ऐसी लड़कियों से शादी करनी पड़ी 16,000 से, आ रहा समझ में, जिनसे उसका कोई संबंध नहीं था लेना देना, जिससे उनके पतियों ने छोड़ दिया था। तुम्हें क्या लगता है कौरी कन्या से शादी की? मजाक समझ रहे हो? कहते भगवान बनना मजाक है क्या? बोले उन्होंने तो करो तो प्यार, कौन से करो तो पता है तुम्हें? जिन्हें उनके घर वाले ने छोड़ दिए थे, वे 16,000 जिन्हें कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, 16,800 पता है नहीं है वैसे ही। और जिन तुम राधा की बात करते हो तो 14 साल की उम्र के बाद भी जीवन में कभी राधा से नहीं मिली, ना राधा कृष्ण से मिली। बात समझ में आई? हाँ 14 की बात, क्योंकि वो फिर लौट के कभी भी वापस नहीं गए। बात समझ में आई? और वो यहाँ उन्हें लेने नहीं आई, मतलब मिलने नहीं है। बात समझ में आई? तो त्याग होना चाहिए, समर्पण। यहाँ पहुँच जाओ और उठ के बोले पहुँचा रहा है कि नहीं पहुँचा रहा हूँ, दूसरी जगह से कर लो। भगवान बनने के लिए त्याग करना पड़ता है, भगवान की संग तो यान कर लो। जे आ गई समझ में बात? अब देखो भगवान की संग नहीं कर, जो संग नहीं कर के उनने कहा लिया तुम उनकी संग कभी नहीं कर पाओगे। भगवान भगवान होता है, इंसान इंसान। उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति दे दी थी सुदामा को, तुम क्यों नहीं 10 को ले रहा हूँ तो ले लो, 5 छूले और निकल लो। तुम क्या बोलो 10 को ले लो, 5 छूले ज्यादा है तो थोड़े दाल वाल बांध दे, निकल लो आराम से। है थोड़े चावल बांध दो 1-2 किलो, 1-2 किलो, 1-2 किलो। बात समझ में आई?
वो एक ऐसा इंसान था, पत्नी नहीं रोकती तो पूरा ही दे देता। इसलिए भगवान बनने की कोशिश मत करो। भगवान का मतलब होता है संपूर्ण समर्पण। देखो आप WH कंजक्शन पढ़ रहे हैं, WH वो दे ही नहीं तो क्या कंजक्शन। बात हो जा। शंकर भगवान क्या कहते हैं, उनसे मांगो कि हम सब आदर हो जाए, कि हाँ तुम चाकी ऊपर हाथ रख दो वही मर जाए, खुद फंस गया फिर। आ रहा समझ में? हंसरिया को है ना, फंस जाओ तुम, लेकिन तुम्हें टेंशन नहीं लेनी। आ रहा समझ में? तुम सड़क पे आ जाओ, किसी ने मकान मांगा दे दो, ले तुम्हारा ये रहा। ऐसे लगा तुम क्या हम कहाँ रहेंगे? अंजान मकान समझ आ रहा समझ में? तो हु का मतलब क्या होता है? कौन? हु का मतलब होता है कौन, लेकिन कब होता है? क्वेश्चन में। लेकिन यहाँ हु का मतलब क्या है? जो। किसमें? कंजक्शन। तो अब डायरेक्ट हम कंजक्शन का मतलब लिख रहे हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन में मतलब क्या होगा, और यहाँ K4 C4 कंजक्शन में मतलब गर्मी लग रही है। व्हेन। व्हेन का मतलब क्या होता है? कब। कंजक्शन में मतलब क्या होगा? क्या बजेगा? जब। एक एक सेंटेंस तुमसे ही बुलवाएंगे इसके, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे हैं। व्हाट। ये होगा क्या डेटाबेस वाले? अरे अब सब करवा रहे हैं आप, अच्छा ये सब खत्म करो ना कंजक्शन। व्हाट का मतलब और तो नहीं है क्या? यहाँ क्या मतलब होता है? जो, निर्जीव के लिए। और जे किसके लिए था? सजीव के लिए। बात समझ में आ रही? वैन। वैन हो गया विच। विच मीन्स कौन सा, कौन सा या कौन सी, कौन सा या कौन सी। वो वाला नहीं है विच, तुम सोच रहा हो। क्या मतलब हो गया? विच का मतलब होगा जिसमें से। बात समझ में? कौन सा कौन सी का मतलब जिसमें से कौन चाहिए, या इसमें से कौन चाहिए? जिसमें से या इसमें से। अरे बोलते इतनी सारी पेन, इसमें से कौन सी चाहिए? इतनी सारी लड़कियां किससे शादी करना? क्या तो बेरोजगार है अभी तो किसी से? बिच। बोलते जाओ। और कौन कौन से बच्चे? वेयर। कहाँ? वेयर का मतलब होता है कहाँ, लेकिन यहाँ मतलब होगा जहाँ। कंजक्शन हुम, होम नहीं हुम, हुज लिख गई। अरे सही से पढ़ो करो। हुम। हुम का मतलब कौन सा, इसका मतलब होगा जिसमें, या जिसमें, या फिर जिसका। और हुज। हुज का मतलब होता है कौन से। इतने कलाकार को है कि सुड़ा को बात इसका मतलब होगा वो। चैलेंजिंग एक्सपर्ट रवि छोड़ 10 रुपया। और बताओ। हम बाहर थे। 20 को दें, और बोलो। 10 मिनट में बाकी में 20 को दे दे। अरे उधर कहाँ बातों में लगे, और कौन सा रह गया? मारो क्या था? अब देखो इसके साथ कौन सा वाई। वाई का मतलब कैसे? क्यों, इसमें क्या मतलब होगा? इसलिए। वाई का मतलब क्या होगा? इसलिए, या फिर इस प्रकार, या फिर इस प्रकार। बात समझ में आई? अगर हम इसके साथ क्या लगा दें, इसके साथ अगर सो लगा दें, हरा समझ में? वाट सो, अगर एवर लगा दें तो सो एवर। इसका मतलब हु सो एवर, जो कोई भी है। व्हेन सो एवर, जब कभी भी है। वाट सो एवर, जो भी है। विच, कौन सा एवर, जैसा भी है। वेयर सो एवर, कहीं भी है। आ रहा समझ में? वाई सो एवर, कैसे भी है। तो बात समझ में आ रही? जैसे भी है, जैसे भी है, या फिर जो भी है। कैसे लगाओगे? पहले ये लगाना पड़ेगा WH। यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? WH कंजक्शन। बात समझ में आई कि नहीं? जैसे चाहे जो भी हो जाए,
मैं एग्जाम पास करके रहूँगा। क्या बोलेंगे? व्हाट सो एवर, व्हाट सो एवर, आई आए कि हेल्पिंग वर्ब आए? बताओ। आई विल पास द एग्जाम, व्हाट सो एवर आई विल पास द एग्जाम, चाहे जो हो जाए मैं परीक्षा पास करके रहूंगा। तो याद रखो, जब भी इनका यूज कंजक्शन की रूप में होता है तो इसके बाद सिंपल सेंटेंस आता है। स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर देख लो, स्ट्रक्चर है WH कंजक्शन, WH कंजक्शन प्लस सिंपल टेंस सेंटेंस या इंट्रोगेटिव। व्हाट इज देयर सिंपल सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस? व्हाट इट बी? It will be simple sentence. Simple sentence. What is the meaning of the simple sentence here? The sentence in affirmative, or will be the affirmative sentence in always. Affirmative sentence. Affirmative sentence or positive sentence. It can't. Got it? नेगेटिव है तो नेगेटिव भी हो सकता है, जरूरी नहीं है हमेशा का फर्म, लेकिन नेवर भी इंटेरोगेटिव। तो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। सिंपल का मतलब पॉजिटिव भी और नेगेटिव, बट इट इज नॉट मीन्स द सिंपल सेंटेंस और टेंस, इट वुड बी नेगेटिव। द टेंस विल बी ऑलवेज इन सिंपल, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल, जब कभी भी तुम आओगे मैं तुमसे मिलूंगा, जब कभी भी तुम आओगे मैं तुमसे मिलूंगा। क्या बोलोगे अगर ऐसे बनाना है? तो आई विल मीट यू, आगे लगाना, आगे लगाओ, बीच में लगाना, बीच में लगाओ, कंपलसरी नहीं कहाँ लगाना, जहाँ दिल करे वहाँ लगाओ। आई विल मीट यू वैन एवर, वैन एवर भी लिख सकते हो, वैन एवर। वैन एवर का मतलब होता है जब भी, जब भी। एवर का मतलब क्या होता है? भी कल ही पढ़ाया था, तो वैन के साथ लगा दो तो क्या होगा? जब भी। आई विल मीट यू वैन एवर यू कम, यू कम। आई विल मीट यू, मैं आपसे मिलूंगा, वैन एवर यू कम। इसका मतलब होगा जब भी आप आते हो मैं आपसे मिलूंगा। बात समझ में आई कि नहीं? इसमें आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हो कि नहीं? तो ये लिख लो फटाक, फिर मैं कुछ आज समाप्त करना कंजक्शन। बंद कर ली, मैं पढ़ी